नमस्कार। आप देख रहे हैं एनबीए न्यूज। मैं हेमंत अधिकारी। इस वक्त खासतौर में आज गुरु पूर्णिमा है और समग्र लोग खासतौर में पूरा भारत लगायत जो आर्य जो हिंदू तत्व को मानते हैं वो लोग खासतौर में आज गुरुओं को पूजते हैं। गुरु जिनसे शिक्षा लेते हैं, जिनसे जीवन जीने का मार्गदर्शक जिनको मिलता है। आज हम खासतौर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े बलराम खासतौर में बलराम शर्मा जी हमारे बीच में हैं। वो इस विषय में बताएंगे, गुरु पूर्णिमा की बातें बताएंगे। बलराम जी, आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा आरएसएस के लिए क्या महत्व है, इस विषय में बताइए। जो गुरु पूर्णिमा है, हाँ जी, गुरु पूर्णिमा का पर्व जो है वो हमारे भारत में इस युग से नहीं, सनातन युग से इसको मनाया जा रहा है। हम इसको पुराने काल में पढ़ें, चाहे वो पांडव काल हो, चाहे वो रामायण हो, अपने राम का जब उसके बाद कृष्ण जी का काल आया, उसके बाद अन्य अन्य काल आते रहे, उसके बाद फिर अपने हम चंद्रगुप्त मौर्य और आचार्य चाणक्य जी का काल ले लें, किसी भी समय के लिए ले लें, हमारे सनातन धर्म हमारे भारत में और कहेंगे तो ये हमारी परंपरा चली आ रही है। गुरु शिष्यों की जो एक संबंध है उनकी चली आ रही है परंपरा। अब हम बात करते हैं कि संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसकी स्थापना 1925 में हुई थी, माननीय श्री डॉक्टर हेडगेवार जी ने इसकी स्थापना करी थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही इस उत्सव को मनाता है, बल्कि ये उत्सव भारत के में रहने वाले अनेक धर्म पंथ संप्रदाय सभी लोग मनाते हैं, अलग अलग विभिन्न तरीकों से मनाते हैं। लेकिन आरएसएस ने इस पर्व को ही विशेष महत्व दिया। इसके अलावा 5 और पर्व हैं जिनको महत्व दिया। संघ क्यों इस पर्व को महत्व देता है? क्योंकि एक गुरु और शिष्य का संबंध ऐसा होता है कि एक गुरु एक ऐसा है जो अपने आप को ज्योति करके फिर अपने शिष्य को भी ऐसा प्रकाशवान देखना चाहता है। माता पिता के बाद सिर्फ गुरु ही ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उनका शिष्य उनसे भी आगे बढ़े। इस संबंध में आता है कि जब बात करते हैं गुरु द्रोणाचार्य के, तो उन्होंने अर्जुन को श्रेष्ठ बनाने के लिए उन्होंने कई तरह के समर्पण किया, उन्होंने कई अपना योगदान दिया। एक और भी कई सारी इसमें आती हैं। जब आचार्य चाणक्य जी के बारे में, तो वो अपने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए उन्होंने काफी कुछ त्याग किया, संघर्ष किया उसको बनाने के लिए अपने शिष्य को। ऐसे में और भी उदाहरण देख सकते हैं जहां पे शिष्य ने अपने गुरुओं के लिए बहुत कुछ किया है, समर्पण किया है। और समर्पण को एक पर्व के रूप में आज एक ऐसा दिवस है, आज गुरु पूर्णिमा का दिवस है, हम इसलिए मनाते हैं कि इसमें गुरु और शिष्य मिलते हैं और दोनों का एक शिष्टाचार भेंट होता है। कुछ भेंट भी वो स्वरूप देते हैं, कुछ आशीर्वचन गुरु भी देते हैं। गुरु भी अपने शिष्य को आगे के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं, उसको जीवन में कुछ कठिनाई ना आए, इस प्रकार की वो चिंता करते हैं। लेकिन बलराम जी, व्यक्ति को गुरु ना मानकर आप लोग झंडा को मानते हैं, तो इस विषय में जरा। हाँ, झंडा अर्थात ध्वज। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जो ध्वज है, अपना भगवा ध्वज है, इसको अपना गुरु मानने के पीछे एक बहुत बड़ी घटना है। जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो प्रथम संघ चालक थे, अपने संघ चालक जी माननीय डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी बैठे थे, और जब ये चर्चा चल रही थी कुछ बैठकों के बाद ही कि एक अपने राष्ट्रीय संघ में एक गुरु भी होना चाहिए, जिसमें क्या होता है कि अपने संगठन को चलाने के लिए कुछ हमें मानव शक्ति के साथ साथ कुछ धनराशि की भी चाहिए होती है। और विभिन्न हमारे में ये परंपरा रही है कि हम अपने गुरु को कुछ भेंट दक्षिणा स्वरूप, गुरु दक्षिणा स्वरूप कुछ करना चाहते हैं। इस प्रकार जब संगठन में बात आई और संगठन में लोग चाहते थे कि गुरु होना चाहिए जिसमें हम समर्पण की भावना रख सकें, तब सभी लोगों ने वहां बैठक में जो उपस्थित थे, सभी स्वयंसेवकों ने कहा कि हेडगेवार जी, आप ही हमारे लिए सबसे सब कुछ है, हम मार्गदर्शक हैं, सभी तरीके से हमें ज्ञान भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, तो आप ही गुरु बन जाइए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं कब तक रहूंगा। तो उसके पीछे उन्होंने बताया कि भाई दो ऐसी दो बातें बताई जिसके कारण उन्होंने कहा कि मेरा गुरु होना संभव नहीं है। कारण ये था, पहला कारण ये था, गुरु ऐसा होना चाहिए हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जो एक स्थान पर एक समय पर एक से अधिक स्थानों पर उपस्थित हो सके। यानी एक समय यहाँ दिल्ली प्रांत में है तो महाराष्ट्र प्रांत, पंजाब प्रांत, हरियाणा प्रांत आदि मतलब अलग समय पे हो। दूसरा, व्यक्तित्व का क्या है, मानव स्वभाव ये होता है कि आज तो बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ समय कालांतर के बाद वो उसका वही उसके अंदर भावना रहेगी या नहीं रहेगी, ये एक मन का उसका चिंता का विषय होता है। क्योंकि आज तो आप किसी को गुरु मान रहे हो कि आज वर्तमान के उसके उनके गुण धर्म देख करके, लेकिन वही व्यक्तित्व, वही स्वभाव, उसका व्यक्तित्व वैसा ही रहेगा या आगे जाके उसका चरित्रहीन हो जाएगा। इस प्रकार की चिंता हमें पहले भी देखने को मिली है। और इस समय इस बात को उन्होंने चिंतित होते हुए उन्होंने कहा कि हम किसी व्यक्ति को गुरु ना मान करके परम पवित्र भगवा ध्वज को ही गुरु मानेंगे।
तो इससे हमारे दोनों बात पूरी हो जाती है। वो एक समय पर एक से अन्य स्थान पर सभी जगह मौजूद हो सकता है, और दूसरा वो कई रूप में हमें प्रेरणा करता है। जैसे उन्होंने कहा था बैठक में जो समसेवक थे कि आप हमारे लिए बहुत प्रेरणा स्वरूप हैं, हमें प्रेरणा देते रहते हैं, हमें ओजस्वी करते हैं, ऊर्जावान करते हैं, हमें शिक्षित करते हैं और हमें हर व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। तो उन्होंने वही गुण बताया कि एक भगवा ध्वज के अंदर से कितने सारे गुण आते हैं जो एक व्यक्तित्व को ऊर्जावान करती है। उसमें से कितने सारे जो है हमें ज्ञान सीखने को मिलती है। आप खास तौर में आज जो है गुरु पूर्णिमा है, तो जी। आप गुरु पूर्णिमा को खास तौर में किस तरह से मना रहे हैं? खास तौर अब आरएसएस में समग्र पूरे भारत में या विश्व में जी, जो जी। आज मनाया जा रहा है वो किस तरह से मनाया जा रहा है? भारत में न केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, क्योंकि मैं जब बात करता हूँ गुरु पूर्णिमा पर्व की, तो इसको सिर्फ एक संगठन से इसको ना देखें, इसको हम पूरे भारत में कई कालों से, जैसे मैंने बताया, सतयुग, द्वापर युग, कलयुग और कोई भी आप त्रेता युग किसी की बात करें, हमारे में सनातन धर्म है और कई साल मनाया जाता है। आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि एक गुरु और शिष्टाचार शिष्य की भेंट होती है, लेकिन हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक में एक थोड़ा भिन्न प्रकार से इसको मनाते हैं। इसमें हम जो हम मानते हैं, जिसको परम पवित्र भगवा ध्वज मानते हैं, और एक बड़ा संगठन जिसको हम कहते हैं कि माँ भारती की सेवा के लिए जो राष्ट्रीय सेवक संघ है, इसमें हम कुछ गुरु दक्षिणा स्वरूप भी हम उनको समर्पण अपनी राशि भेंट करते हैं, और फिर वही राशि फिर हम पूरे संगठन में एकत्रित होकर के फिर हम उसको संगठन को चलाने के लिए भेंट करते हैं। फिर हम जो अपने राष्ट्रीय संघ से जो प्रेरणा स्वरूप हमें जो कुछ मिलता है, हमें ऊर्जा मिलती है, हमें राष्ट्र का निर्माण जो हम कर रहे हैं, व्यक्ति निर्माण से, व्यक्ति के अंदर जो चरित्र बदल रहे हैं, उसको निर्माण कर रहे हैं, वही चीज हम उसको जो सीखते हैं, उसी चीज को हम समर्पण के रूप में अपनी राशि जो है, जो भी सक्षम राशि जो भी कुछ है, वो 11 रुपए हो सकता है, 1100 हो सकता है, कुछ ना तो कुछ पुष्प भी हो सकता है, वो हम भेंट स्वरूप अपने परम पवित्र भगवा ध्वज को भेंट करते हैं। बिल्कुल बलराम जी, खासतौर में भारत में लाखों त्योहार है, लेकिन आरएसएस बस 6 पर्व मनाती है, तो ऐसा क्यों है कि आरएसएस सिर्फ 6 पर्व मनाती है? जी, जी, ये तो बहुत कहीं हम देख सकते हैं अपने पुराने पंचांगों में, और भारत में इतना श्रेष्ठ है कि हर दिन उत्सव है। भारत ही एकमात्र ऐसा है कि जहाँ पे आप कोई भी मास ले लीजिए, कुछ भी दिन ले लीजिए, कोई भी दिवस हो, आपको कोई ना कोई उत्सव मिलेगा उसमें। हम बात कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कुछ चुने हुए 6 पर्व ऐसे मनाए गए हैं जो पूरे हम बात कर सकते हैं कि हम उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व पश्चिम, हम पूरे अखंड भारत की जब बात करते हैं तो वो सभी जगह मनाने वाले उत्सव हैं, और सभी को एकता स्वरूप में एक सूत्र में बांधने वाले पर्व हैं। इसीलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इन 6 उत्सव को चुना है। बाकी हम मना सब अपने स्वयंसेवक सभी त्योहार मनाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ 6 हैं जिनमें से उदाहरण कह सकते हैं। उनमें से रक्षाबंधन है, विजयदशमी है, अपने छत्रपति शिवाजी का दिवस जो होता है, शिवाजी राज्याभिषेक दिवस, हिंदू साम्राज्य दिवस जिसको हम कहते हैं। इसके बाद फिर हम मकर संक्रांति की बात करते हैं। वर्ष प्रतिपदा, जो हमारा हिंदू नव वर्ष आता है तो हम वर्ष प्रतिपदा कहते हैं। उसके बाद अपना ये हम वर्ष प्रतिपदा, उसके बाद हम ये वर्ष प्रतिपदा मनाते हैं। उसके बाद फिर शिवाजी राज्य दिवस बनाते हैं, फिर गुरु पूर्णिमा होता है, फिर अपना विजयदशमी उत्सव होता है, मकर संक्रांति होता है। तो इस प्रकार से हम 6 उत्सव मनाते हैं, और ये 6 उत्सव हमें ऊर्जा देते हैं, हमें एक सूत्र में बांधते हैं। पूरे भारत को, अपने हिंदुत्व को हम भेदभाव मिटाने वाले हैं इसमें, क्योंकि हम अगर हम हिंदू नववर्ष से बात करें और फिर हम विजयदशमी की बात करते हैं या फिर शिवाजी राज्याभिषेक दिवस की बात करते हैं, अपने को गौरवान्वित, हमें गर्व होता है अपने इन उत्सवों को लेकर के। इसीलिए इनके पीछे और भी बहुत सारे कारण है जो अभी मैं बहुत शायद मैं सक्षम ना हूं इसको पूरे तरीके को विस्तार से इस पर विचार विमर्श करने के लिए। शायद मैं अपने आप को सक्षम भी महसूस करता हूं, लेकिन आने वाले समय में इसको और विराट जब स्वरूप इसको देखने को मिलेगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, तब इसका और महत्व हम भारत को समझा पाएंगे। बिल्कुल। अब मैं आपको जो है खासतौर में आपसे संबंधित प्रश्न करना चाहूंगा। आप सबसे पहले और खुद आप आरएसएस में जो लगाव हुआ है, आरएसएस में जाना चाहिए, जुड़ना चाहिए, वो किस उम्र में आपको प्रेरणा मिली और आरएसएस में जुड़ने का कारण क्या रहा और क्यों जुड़े, इस विषय में बताइए। जी, आरएसएस से मैं जुड़ा था, बाल्यकाल से जुड़ा था। जब मैं 12-13 वर्ष के आयु में था और 6ठी कक्षा में पढ़ रहा था, तो कुछ अपने कुछ साथी थे, मेरे पड़ोस में रहने वाले मित्र थे जो स्वयंसेवक थे। उन्होंने कहा चलिए आप पार्क तो जाते ही हैं सुबह सैर के लिए, तो आप चलिए हम अपने साथ। तो वहां पे जो मैंने पहले दिन देखा, पहले दूसरे तीसरे दिन जो मेरा अवलोकन था, मेरा जो देखा मैंने कि कुछ लोग हैं साथ में मिलके खेल रहे हैं, अलग अलग तरह के खेल हैं, उसमें अलग अलग तरीके के लोगों को जिम्मेदारी दायित्व पर हैं और वो बदल रहे हैं, एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं, एक दूसरे का जी जी लगा के बात करते हैं। फिर मेरे को कुछ अजीब सा लगा कि छोटे बड़े सब एक दूसरे को जी बोल रहे हैं। फिर मैंने को ये ध्यान में आया
कि जो हमारे हिंदुत्व में या अपने सनातन धर्म में कुछ विषमताएं हैं, कुछ ऐसी हैं जो हम जिसके कारण एक दूसरे से अलग समझते हैं, वो वहां पर नहीं था। मैं कोशिश करके भी किसी व्यक्ति का ये नहीं जान सकता था कि वो किस धर्म का है, किस जात का है। यहाँ पे सिर्फ व्यक्ति का फर्स्ट नेम जिसको हम कहते हैं, प्रथम नाम, जैसे सुरेश, रमेश, इस प्रकार से हम उसका नाम सुरेश जी, रमेश जी, इस तरह के प्रकार से हम बात करते हैं। तो हमारा प्रयास रहता है कि जब हम बात करें व्यक्तित्व को, उसको सिर्फ उस व्यक्ति के नाम से जाने, उसके कर्म से जाने, ना कि किसी और जो चीज जिसका उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो महत्वपूर्ण यह वो व्यक्ति है, व्यक्ति श्रेष्ठ होना चाहिए, व्यक्ति के कर्म श्रेष्ठ होने चाहिए, और व्यक्ति के जो जीवन में अपना योगदान है, और संघ के लिए ना भी हो तो राष्ट्र के लिए क्या है, उसका व्यक्तित्व जीवन के लिए क्या, इस प्रकार से हम, तो ये चीजें मेरे को वहां देखने को मिली कि आपस में लोग बात करते हैं तो कि एक दूसरे का सम्मान है, कोई भेदभाव नहीं है, किसी प्रकार की चीज नहीं है, और नियमित रूप से आ रहे हैं। और फिर वहां पे जो विशेषकर जो बात हो रही है वो राष्ट्र की बात हो रही है, लेकिन कैसे हो रही है, वो खेलकूद से हो रही है, जो जीवन को हमें बना रहा है। हमारे कुछ हम छोटे छोटे लघु व्यायाम कर रहे हैं, एक्सरसाइज जिसको हम कहते हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, बहुत बहुत प्राणायाम कर रहे हैं, फिर खेलकूद कर रहे हैं जिसमें हमारा शरीर बलवान हो रहा है। फिर हम बौद्धिक विकास की बात करते हैं, शुभाषित होता है, दैनिक कोई ना कोई शुभाषित, अमृत वचन होते हैं, श्लोक वगैरह होते हैं, फिर उसको अर्थ सहित समझाया जाता है। फिर कुछ कहीं कभी विशेष बौद्धिक वर्ग लगते हैं, जिसमें मैं देखा कि साप्ताहिक में किसी का प्रवास हो रहा है। तो मेरा जो आपने पूछा कि किस प्रकार से लगा हुआ और किस उम्र में, जब मैंने वहां पे इस समय उम्र में देखा कि अन्यत्र जब हम किसी और बाहर जाते हैं तो किस प्रकार से हम देखते हैं कि संकीर्ण बुद्धि होती है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे तो आए दिन हम कुछ ना कुछ बौद्धिक विकास अपने लिए लेके जाते हैं। तो फिर वहां से मुझे ऐसा लगा हुआ उनसे। आपके हिसाब से आरएसएस क्या है और इसका क्या महत्व है? आरएसएस तो कोई ऐसा मैं शायद ना बता पाऊं कि आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अर्थात एक स्वयंसेवक जो स्वयं की प्रेरणा से राष्ट्र के लिए कुछ भी करने की भावना रखता है, वो स्वयंसेवक है। और संघ के माध्यम से जुड़ करके किसी न किसी क्षेत्र में वो संघ ने कई प्रकल्प भी बनाए हैं, भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ, लघु उद्योग भारती, स्वदेशी जागरण मंच इत्यादि इत्यादि अनेक तरह, मतलब 55 या 60 के आसपास कुछ ऐसे हैं जो प्रकल्प हैं संघ के माने जाते हैं। उसमें विभिन्न हर व्यक्ति के कुछ ना कुछ गुण होता है, वो व्यक्ति अपना कहीं ना कहीं जुड़ करके कुछ ना कुछ करता है व्यक्ति अपने जीवन में। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आप कहते हैं कि, तो मैं कहूंगा कि राष्ट्र के लिए, राष्ट्र अर्थात भारत, अखंड भारत की जो प्रेरणा लेकर के चल रहा है कि हम इस पूरे राष्ट्र की सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया मां भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, अर्थात विश्व के कल्याण के लिए, वसुधैव कुटुंब के लिए, इस प्रकार की भावना को रखते हुए सभी का सुख चाहने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक चलते हैं, उसको उस ऐसे ध्येय मान करके चलते हैं। वो किसी भी प्रकार से किसी भी लेवल पे कोई प्रकार का भेद नहीं रखते, और इस मन में हमेशा ये ध्येय रखते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा वसुधैव जो हमारा है, हम सब भाईचारे के साथ हम रहते हैं, और हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। और राष्ट्र में जो कुछ सामाजिक रूप से जो कुछ कमी है समाज में हम देखते हैं छोटे मोटे, उन कमियों को निरंतर प्रयास अलग कम कर हम करते हैं। जैसे कमी दूषित जल है तो हम नदियों को साफ कर रहे हैं, कहीं पर्यावरण दूषित है, कहीं समाज में विकृति है, विकृति समाज में अर्थात है वो सामाजिक हो सकता है, व्यवसायिक हो सकता है, या कोई आर्थिक रूप से कोई कमजोर, इस प्रकार की कुछ कुछ कुरीतियां हैं, कुछ उन चीजों को सुधार करने के लिए हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ करके राष्ट्र के वैभव के लिए, कि हम अपने परम वैभव जो उसको पार सकें, कि हम ये राष्ट्र जो हम जिसे कहते हैं ना विश्व गुरु, हम उस ध्येय को हम लेकर के चलते हैं। बिल्कुल। लेकिन बलराम जी, जैसे पहले आज से लगभग 20-25 साल पहले, आप तो छोटे ही जब आप शुरुआत में लगे होंगे, उस टाइम में शाखाएं काफी स्ट्रॉन्ग लगी रहती थी, काफी ज्यादा व्यक्ति पार्क जाया करते थे। अब धीरे धीरे शाखाएं कम लग रही है, लेकिन संख्या बल जो है वो कम दिखाई दे रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है कि संख्या बल कम है। अगर हो सकता है आपका अवलोकन ये रहा होगा कि पीछे आप 6 महीने में देख रहे हैं, तो हो सकता है आपको ऐसा लगे। अन्यत्र हम शाखाओं की बात करें और स्वयंसेवकों की बात करें तो ये संख्या बड़ी ही है। और अभी आपने पीछे मेरठ का, फिर बेंगलोर का आपने अगर हम देखा होगा जो सम्मेलन था जिसमें लाखों लोग जुड़े थे, सबसे बड़ा मेरठ का था, जो जिसमें हम कह सकते हैं इतनी बड़ी संख्या में लोग एक जगह इस स्थान पर जुटे हैं। तो आप जिस कार्यक्रमों को जब आप देखते हैं तो ऐसा लगता है विराट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब जो अपना काम कर रहा है। इसमें आप शाखाओं की बात करें तो 50,000 से अधिक शाखाएं हैं, स्वयंसेवकों की बात करें तो सूची नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि जिस तरह से आप पार्क में जगह पे आपने कहा कि व्यक्तियों की विकास, राष्ट्र निर्माण, सोच, शाखा जो तैयार करता था, जो व्यक्ति पार्कों में जाकर जो वैचारिक रूप से स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से वैचारिक रूप से
अनंत लोग जुड़े हैं, यानी कि अगर मैं बात करूं तो करोड़ों में लोग अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जानने लगे हैं और इसे जुड़ने लगे हैं वैचारिक रूप से। लेकिन जो हम बात करते थे कि हम व्यायाम करेंगे, शाखा में पार्क में आकर के हम व्यायाम करेंगे, तो उसके विकल्प आ गए हैं। जब विकल्प व्यक्ति के पास होता है तो एक जगह ना जाके दूसरी जगह जाता है। जैसे हम प्राणायाम, योग, व्यायाम इत्यादि हम कराते थे शाखा में, तो वो व्यक्ति अब जिम भी जा सकता है, वो किसी और वॉक या रनिंग, एथलीट को साइकिलिंग भी बच्चे कर रहे हैं आजकल। तो आप बात कर रहे हैं कि संख्या यूथ कहाँ जा रहा है, हमारा युवा वर्ग, तो वो कोई साइकिलिंग कर रहा है, कोई योग, कुछ अन्य बहुत कई अच्छे अच्छे संगठन और भी हैं जो इसको लेकर के प्रभात में, सायकाल में अपने को कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं यही जानना चाह रहा था, जिस हिसाब से पहले संख्या पर पार्कों में देखने को मिलते थे, अब खास तौर में इस वक्त कुछ कम संख्या देखते वक्त जो आपने अभी बताया कि जो लोग जैसे जिन युवाओं को हम लोग आप कार्यक्रम में देख सकते हैं, कार्यक्रमों में संख्या बढ़ती है। पहले 10-20 हजार संख्या होती थी, 30 हजार, 40 हजार, वो लाखों, 1.5 लाख, 3 लाख का 3 लाख स्वयंसेवक गणपूर्ण गणवेश में आ रहे हैं। और वैचारिक रूप से जब हम बात करें तो इतना बड़ा विराट हो चुका है, तो प्रतिदिन बढ़ रहा है इसकी। जैसे हम बात करते हैं सदस्यता की बात करते हैं, या फिर पांचजन्य ऑर्गेनाइजर, इनकी सदस्यता की बात करें, किसी भी क्षेत्र में संगठन मजबूत हुआ है। अभी हम 2020 है तो 2025-24 से हम इसका बनाएंगे। 100 साल जब पूरे हो जाएंगे तो इसके हम इसका एक विराट कार्यक्रम इसका ऐसा होगा, ऐसा हमें। बिल्कुल बलराम जी, खासतौर में आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे एनबीआई न्यूज मार्फत, खासतौर में संघ से जुड़े हुए शब्द समाज? आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा एनबीआई न्यूज में आपने बुलाया, इसके लिए समाज को क्या बताना चाहते हैं, खासतौर में जुड़ने के विषय से लेकर आरएसएस के साथ जुड़े, राष्ट्रीय स्वयंसेवक में जुड़े, या ऐसे माँ बाप जो अपने बच्चों को संस्कारी बनाना चाहते हैं कि ये बच्चे, खास तौर में ऐसे माँ बाप को भी आप क्या संदेश देना चाहते हैं और क्यों जुड़ना जरूरी है और वो जुड़े, इस विषय में आप बता दीजिए। मैं आपको एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि व्यक्ति जब बच्चा होता है, जब छोटा सा होता है, कोई भी बाल्यकाल से जब व्यक्ति होता है, वो विद्यार्थी होता है, वो कुछ भी ग्रहण करने के लिए सक्षम होता है और वो ग्रहण करना भी चाहता है। वो देखता है, कुछ अवलोकन करता है और उससे सीखता है। वो जैसा सीखता है वो वैसा बनता है। तो हमारा ध्यान रहता है कि महत्वपूर्ण रहता है कि उस बच्चे को उस बाल्यकाल की अवस्था में और युवा अवस्था तक उसको अच्छी शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें, अच्छे उसको संगति दें, अच्छे लोगों के साथ उसका उठना बैठना हो, ऐसे अच्छे कार्यक्रम हो जो राष्ट्र के समर्पित हो, राष्ट्र के लिए हो और उस व्यक्तित्व के निर्माण के लिए भी हो। तो जो मेरे उस मन में आता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अच्छा कोई विकल्प नहीं हो सकता। अन्य और भी अच्छे संगठन हैं, वो भी विकल्प हो सकते हैं। जैसे हम रामकृष्ण मिशन की बात करते हैं, जैसे अपने रामदेव आचार्य बाबा रामदेव जी के हैं, और अनेक संगठन है जो बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन उसमें ये है कि आचार्य बालकृष्ण भी है। हाँ, आचार्य बालकृष्ण जी भी अपना आयुर्वेद से संबंधित कार्यशाला लगा रहे हैं और वहां पे हम जब बच्चे जाके 2 महीने 3 महीने में अच्छी अच्छी चीजें को सीख सकते हैं। तो उस प्रकार से हम दैनिक जीवन अपने पार्क में जाकर के अपने शारीरिक क्षमता बढ़ा सकते हैं, अपनी बौद्धिक क्षमता बढ़ा सकते हैं और राष्ट्र से जुड़ करके अपनी भावना को राष्ट्र के लिए ओतप्रोत कर सकते हैं। यानी कि हर माँ बाप को जो आप यहाँ संदेश देना चाह रहे हैं कि भाई अगर अपने बच्चों को इससे जोड़ना चाहिए ताकि उनको एक अच्छा संस्कार मिल सके। जी, ये आप कहना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, हम खासतौर में एनबीआई न्यूज में आज जो है गुरु पूर्णिमा समग्र, तो आपकी जानकारी के लिए हमने एनबीआई न्यूज में बलराम शर्मा जी, उनको हमने बुलाकर आपको संदेश दिया। जरूर आगे भी हम बीच में बुलाने का हम आशा देते ही हम इस बार जो है विदा लेते हैं। आप एनबीआई न्यूज में हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.